मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, जो रोपण की विधि होती है वो सिस्टम, ठीक है। तो उसमें मेन है आपका रबी, खरीफ एंड जायद। ओके, तो रबी क्रॉप्स एंड खरीफ कब कब इसका शोन पीरियड है, कब हार्वेस्टिंग पीरियड है, कब इसका इरिगेशन वाला टाइम है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, ठीक है। रबी क्रॉप जो होती है वो कहाँ से कहाँ लगाई जाती है, जब उगाने का जो टाइम होता है तो वो है आपका सर्दियों में, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर तक, कई बार जनवरी तक भी लगाते हैं वो। और अभी आपने देखा होगा अगर आपके आसपास खेत होंगे तो इस टाइम पर ये जो है हार्वेस्ट हो चुकी, कटिंग हो चुकी है, ठीक है। इसमें जो मेन जो क्रॉप्स हैं बेटा वो है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड, ठीक है। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे पार्ट्स में होती है, बट यहाँ मेनली ये होती है ये वाली क्रॉप, ठीक है। इसकी जो इरिगेशन के सिस्टम्स हैं, इसमें क्या होता है कि इस टाइम पर इनके पास जैसे कैनल्स हो गए या जो उस टाइप के और सिस्टम होंगे, है ना, तो उसके थ्रू इसमें इरिगेशन होता है। और खरीफ क्रॉप जो है उसका लगाने का टाइम मेनली क्या है, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, जैसे मॉनसून का टाइम शुरू होता है उस टाइम है, तो इसमें स्टार्टिंग में इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये रेन वाटर से भी सफिशिएंट हो जाता है इसमें, ठीक है। और इसका कटिंग वाला जो टाइम है, हार्वेस्ट टाइम है, वो सितंबर टू अक्टूबर। तो दोनों चीज़ों को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। खरीफ को कैसे लगा सकते हैं आप लोग, जो हमारे स्कूल का न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम समझ सकते हैं ना, कि ऑनसेट ऑफ, जैसे कि अभी तो हम लोग का मार्च अप्रैल हो जाता है, अदरवाइज जुलाई के टाइम से मानसून, जून से जुलाई इस तरह से, तो सितंबर में कटिंग डाउन, और वो वाली सितंबर अक्टूबर में या फिर अक्टूबर दिसंबर तक लगाना और गर्मियों तक उसका कट हो जाना, ठीक है। इसकी प्लेसेस भी है मोस्टली वही जगह बाद में इसमें भी हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, है ना, और भी यूपी बिहार साइड में भी है। बट जो जायद फसल है वो क्या बोल रहे हैं, खरीफ और रबी के बीच में, इन बिटवीन, है ना। तो इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर। समर में जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून इतना लगा लो, या जुलाई अगस्त तक भी लगा सकते हो। इस टाइम पर जायद की फसल है, उसमें है आपके वाटरमेलन्स, वैसे तो अभी से आने शुरू हो गए, कुछ टाइम कुछ जगहों पे तो पहले से लगा के रख लेते हैं ना, मस्क मेलन, खरबूजे जो है, कुकुम्बर और ये सारी चीजें, ठीक है। इसके लिए इरिगेशन जरूरी होता है बेटा, और टाइम में और जगहों में तो थोड़ा सा बारिश से भी बोल रहे हैं, इसमें इरिगेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्मी में लगाई जा रही है। तो अभी अगर हमने आपने बेलें घर पे लगाई होंगी तो इस टाइम क्या होगा, वो मर जाएंगे अगर उसको बारिश वाटरिंग ढंग से नहीं दी तो हमने। इसीलिए इनके पास में इरिगेशन फैसिलिटीज में जो फार्मर होते हैं उनके पास ट्यूबवेल्स होते हैं, अपने कैनल्स बने होते हैं, उसके थ्रू ये फसलें उगाई जाती है, ठीक है, लेस रेनफॉल टाइम पे जैसे। तो वहाँ जगहें हैं आपकी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ द सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। ओके, अब है बेटा आपको ना वो बता रहे हैं जो स्टेपल जो फूड है ना, मेन क्या क्या है, जैसे रबी और खरीफ या जायद वो तो बता दिया। इसमें आपको वीट के बारे में बताएंगे, ठीक है। देन आपके मिलेट्स के बारे में बताएंगे, जो मेजर क्रॉप्स में राइस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मेजर क्रॉप में सबसे फर्स्ट मेजर क्रॉप है हमारी राइस। ओके, तो राइस के लिए क्या बोल रहे हैं, अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, किस किस सॉइल में क्या क्या चीजें होती है, इस टाइप के जो सिस्टम से। तो राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, कॉफी, शुगर कैन, ऑयल शीट, कॉटन, जूट, इस टाइप की चीजें यहाँ उगाई जाती हैं। तो कुछ फसलें तो खाने वाली है, ठीक है, कुछ नॉन एडेबल भी हैं, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है राइस। अब देखो राइस का, इट इज द स्टैपल फूड फ्रॉम क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो खाते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं, वो जगह आपकी यहाँ नीचे आपको पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं ना फील्ड में पूरा। तो यहाँ मतलब बहुत सारी जगहों में देखो, इसमें एक तो चीजें क्या आ जाती है बेटा, इसमें कितने कितने रेनफॉल में ये होता है, ठीक है। इसमें से एक मेजर क्रॉप्स पूछ लेंगे तब को आपको सबके बारे में लिखना होगा, वो 5 मार्क्स में आ जाएगा। 5 को आपको डिफाइन करना होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सिर्फ राइस की बताओ, तो राइस तो स्टैपल फूड है फर्स्ट, सेकेंड वाले को हमने
उसको बताया है वेट को, तो इसमें 25 सेंटीमीटर हाई ह्यूमिडिटी वाली जगह में होती है। रेनफॉल इसमें 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसमें अंडरलाइन कर लेना आप, ठीक है। देन आपका है राइस, वीट। वीट क्या है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है। सेकेंड वाली मतलब राइस के बाद इसका मतलब बताया गया है 50 to 75, ठीक है। एक मिनट बेटा, हाँ नेक्स्ट पेज में होगा, हाँ ये है यहाँ पर। तो वीट के लिए क्या बताया कि 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है इसमें। तो इसमें बहुत बारी रेनफॉल आपसे पूछ लिया जाता है, एक बार इसका टेबल बन के आता है, उसमें फिल करने को भी आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। फिर वीट कहाँ कहाँ पे है, हरियाणा, यूपी, पंजाब, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। देन है आपके मिलेट्स, वो क्या होते हैं मिलेट्स, वो मोटे अनाज। देखो यहाँ पर वीट कल्टीवेशन का भी दिखाया है। अब मोटे अनाज जो होते हैं उसमें है बेटा आपका ज्वार, बाजरा, रागी, है ना। और उसके अलावा इनका जो हाई न्यूट्रिशन लेवल होता है इसमें, ठीक है। रागी जो है ना उसमें कहते हैं कि इतना ज़्यादा आयरन, कैल्शियम और बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, रवेज होता है उसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि आजकल मैदा वैदा इस टाइप के खानों में बिल्कुल भी नहीं होता है ना। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। जैसे फर्स्ट को राइस बताया, सेकंड को वीट, तो थर्ड वाले को ज्वार बताया, ठीक बेटा। देन है आपका बाजरा, ठीक है। तो बाजरा ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल्स एंड ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल में बाजरा होता है। और बाजरा जो प्लेसेस है उसके वो है गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी एंड हरियाणा, ठीक है। देन है रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। रागी जो है ड्राई रीजन में होता है, उसमें ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, यूपी, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। देन है आपका मेज़। मेज़ जो है आपकी वो खरीफ क्रॉप है, अगर इससे क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं। इट इज़ अ ड्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फोडर। तो इसमें क्या बोला कि इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच आर रिक्वायर्स ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपका HIV शीट्स वगैरह यूज़ करके फर्टिलिटी और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ा के हम बहुत अच्छी इंक्रीज प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है ना मेज सिर्फ खाना मतलब सिर्फ उसकी रोटियां ही नहीं बनती, बल्कि डिफरेंट टाइप के जैसे कॉर्न्स वगैरह है, पॉपकॉर्न या कॉर्नफ्लेक्स, बहुत सारी चीज़ें इससे बन जाती है, ठीक है। देन है बेटा आपका पल्सेस, ओके। तो पल्सेस क्या है, डिफरेंट टाइप की दालें, है ना। तो उसमें क्या क्या बता रखा है आपका, कुछ दालें जो है आपकी वो है रबी क्रॉप्स की, कुछ है आपकी खरीफ की, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्ट है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। अगर हम एक सर्वे देखेंगे तो सबसे फर्स्ट आपका चाइना है, चाइना के बाद हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट हैं, ठीक है। प्रोड्यूस भी उतना ही करते हैं और कंज्यूम भी उतना ही करते हैं दालों को, ओके। देन है आपका जैसे कि खरीफ सीजन्स में जो दालें हैं उसके लिए बता रहे हैं आपको कि कुछ उसकी हैं, जैसे कि तुअर की दाल और ये सारी चीज़ें, उसको मतलब बनने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और ऐसे ही आपके उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम, ये सब चीज़ें दूसरे वाले फसल टाइम पे उगाई जाती है, ठीक है। इनकी जो प्लेसेस है बेटा वो है मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब आता है आपका फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। जो ग्रेन है ना उसके अलावा दूसरे जिनको हम डायरेक्टली नहीं खा सकते, इनडायरेक्टली कुछ और तरह का यूज होता है, वो उसमें शुगर कैन हो गया, टी, कॉफ़ी हो गई आपकी, और इस तरह की चीज़ें, या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी हैं, ठीक है। अब शुगर कैन कौन सी वाली क्रॉप है ये पूछ लेते हैं आपको, तो ये खरीफ की है। अब इन सब में ना टेम्परेचर पूछा जाता है, ठीक है, कितने कितने टेम्परेचर में ये होती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं टेम्परेचर कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल बिटवीन 75 to 100। अब सबके आपको अलग अलग से डिग्री सेल्सियस इनका इसका जो क्लाइमेट टेम्परेचर है वो प्लस रेनफॉल कितनी कितनी चाहिए, ये आपको जरूर ही इसका क्लासीफाई करना है सबका, ठीक है। देन है बेटा ऑयल शीट। ऑयल शीट क्या है, ऑयल शीट जो कि हम लोग की जितने भी क्या चीज़ें बनती हैं, जो जैसे वो हो गया आपका तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, ये सारी चीज़ें ऑयल सीड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड, और डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन
covering approximately 12% of the total crops area of the country. Main of seeds produced in India are groundnut, mustard वाले, coconut, sesame seeds जिनको तेल बोला जाता है, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल्स जो कि एरंडी का तेल होता है, ठीक है, कॉटन सीड और इस तरह के लेन सीड जो अलसी होता है, एंड लास्ट में है आपका सनफ्लावर। ओके, फिर ये बोल रहे हैं बेटा ग्राउंड नट इज अ खरीफ क्रॉप, ये अलग से दिया है ना आपको यहाँ पर, तो ग्राउंड नट खरीफ क्रॉप्स हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। फिर हम आते हैं टी में, तो टी कल्टीवेशन इंडिया में बहुत मतलब प्लांटेशन के थ्रू होता है, ठीक है, बट इसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताया है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिशर्स, है ना। उससे पहले हम लोग कुछ अलग टाइप की चाय तो पीते थे, जिंजर अदरक टी हो गई, लेमन टी हो गई, तुलसी टी हो गई, ग्रीन टी वाले फॉर्म में, जो कि आज फिर पूरा वर्ल्ड वापस इसमें आ रहा है। बट हम लोग ये वाली चाय नहीं पीते थे, उसमें दूध भी डालो, पत्ती भी डालो, चीनी भी डालो, उबालो बहुत, उसमें कैफीन वगैरह ज़्यादा बन जाता है। वो चीज़ें जो पीना है वो हमें अंग्रेजों ने सिखाया है, ठीक है। फिर यहाँ के लिए बता रहे हैं कि टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा इसमें ना ज़्यादा लेबर चाहिए, ऐसे 2-4 घर के लोगों से काम नहीं होगा, और लेबर भी कैसे चाहिए, चीप एंड स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है। एक तो कैसे कैसे उगाते हैं उसको, क्या कहाँ पर, वो चीज़ें पता होनी चाहिए लोगों को, और ऊपर से क्लाइमेट भी ऐसा होना चाहिए, मतलब बारिश तो हो बहुत सारा बट उसमें रुके ना, तो वो वाला एरिया है आपका दार्जिलिंग, असम, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल, वैसे तो उत्तरांचल भी यहाँ पर भी हमारी होती है, अगर आपने देखा होगा तो प्रेमनगर वाली साइड में टी के बागान है ना। देन हम आते हैं कॉफ़ी में, तो कॉफ़ी के लिए भी एक मेजर फैक्ट्स बता रहे हैं इंडिया की, कि इंडिया की जो कॉफ़ी है बहुत गुड क्वालिटी वाली है ना। तो इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन जो हमने किया था वो था आपका बाबा बूदान हिल्स, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है। देन इवन टुडे कहाँ पर होती है हमारी, कर्नाटका, नीलगिरी, देन केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पर हमारी इस टाइम पर भी कल्टीवेशन होती है। फिर लास्ट में बेटा हमारा हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, बागवानी, सब्जी और ये सब वाली जगह है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर्स की। तो हॉर्टिकल्चर में हमको बताया इसमें द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारा बहुत ज़्यादा कहाँ पर है, हॉर्टिकल्चर्स में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है बेटा, 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल, 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल हम लोग यहाँ पर उगाते हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में। एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीज, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, और इतनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ उगाते हैं। यहाँ आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखा भी रखा ना, डिफरेंट टाइप की, देखिए जैसे कि ब्रिंजल हैं, अलग अलग जगह में इनको क्लासीफाई भी किया गया है, ठीक है। नागपुर में बहुत सारे संतरे हैं, तो जम्मू कश्मीर और इधर साइड के हिमाचल साइड के बहुत सारे एप्पल्स फेमस है, इस तरह से हर जगह की चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक है। और अब हम लोग बेटे जो नेक्स्ट है नॉन फूड क्रॉप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।